सजदों में सरगोशियाँ करना सीख जाओ। ये तो लिख दिया गया है ना कि खुशी के साथ गम जोड़ दिए गए हैं। बात बस इतनी सी है कि अगर आसमान वाले के साथ ताल्लुक़ अच्छा होगा तो आंसू बहाकर सुकून मिल जाएगा, और अगर आसमान वाले से ताल्लुक़ ख़राब हुआ तो दिल भी बोझल, आंसू भी बोझल और ज़मीन भी बोझल। अपनी मुश्किलात, आजमाइशों, ख्वाहिशात और नामुमकिन हालात को बता दें कि आपका अल्लाह सबसे बड़ा है। उसकी दस्तरत में सारे जहान हैं और उसका एक कुन पूरी कायनात को हिला कर रख सकता है। तो फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन, सब कुछ सिर्फ़ आपकी दुआ के फ़ासले पर है। फिर आपने सब्र करना है, यकीन रखना है, और फिर अल्लाह ने तो कबूलियत का सच्चा वादा कर रखा है। आप सजदों तक खुद नहीं आते, अल्लाह आपके लिए ऐसे हालात पैदा कर देता है जो आपको सजदों तक ले आते हैं। सजदों के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल महसूस होती है, बिल्कुल बेरौनक, और यही एहसास आपको हर रोज़ सजदे में झुका देता है। जो आजमाइश अल्लाह के करीब कर दे वो इम्तिहान से बहुत बढ़कर होती है। वो तो अल्लाह का इनाम होता है, और इनाम हर एक पर नहीं होता, उसके लिए तो ख़ास बंदे चुने जाते हैं। और अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सज़ा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मज़ीद दुआएं करें, वो चाहता है कि आप उससे बात करें, वो आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। इसलिए वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा, और इसी वजह से वो इस चीज़ का ख्याल आपके दिलो दिमाग से भी नहीं निकाल रहा। वो आपसे छीन भी नहीं रहा, वो आपके करीब भी नहीं आने दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है, ताकि वो आपकी दुआओं का जवाब अपने कुन से दे। तो आप क्यों उदास हैं, क्यों मायूस हैं? बस अपने आप को कुछ वक्त दें और उस वक्त तक दुआ करना बंद ना करें जब तक वो आपकी दुआओं पर कुन ना कह दे। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए और सलामत रहिए।